कि पोरस केवल एक ही कारण से हारा, क्योंकि सिकंदर युद्ध करने घोड़ों पर आया था और पोरस हाथियों को लेकर मैदान में उतरा। हाथी बारातों के लिए अच्छे हैं, उत्सवों के लिए अच्छे हैं, साधु संतों की जमात में शोभा देते हैं। किसी महंत की शाही यात्रा निकले तो उसके आगे पीछे ठीक लगते हैं, लेकिन युद्ध के लिए हाथी बिल्कुल अनुपयुक्त है। हाथी युद्ध के लिए बना ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा जगह घेरता है, मोड़ने के लिए भी उसे खुला मैदान चाहिए, और सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसके विक्षिप्त हो जाने की पूरी संभावना रहती है। तीर लगें, भाले चुभें, गोलियां छेदें तो हाथी पागल हो जाता है, और जब वो पागल होता है तो दुश्मन और अपनी सेना में कोई फर्क नहीं करता, वो अपने ही सैनिकों को कुचल देता है। और वही हुआ। इसके उलट घोड़े सजग होते हैं, तेज होते हैं, अत्यंत गतिशील होते हैं। वे कम जगह में घूम सकते हैं, कम जगह में मुड़ सकते हैं, पल भर में दिशा बदल सकते हैं। वे बिजली की तरह आक्रमण करते हैं और उतनी ही तेजी से बचाव भी कर लेते हैं। न अपनी ही सेना को रौंदने का खतरा, न नियंत्रण से बाहर जाने का डर। उन्हें संभालना आसान है, उन पर अधिकार रखना आसान है। इस युद्ध में सच कहें तो न सिकंदर जीता और न पोरस हारा। इस युद्ध में घोड़े जीते और हाथी हारे। लेकिन यही भारत का दुर्भाग्य रहा है। आज भी स्थिति वही है। हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज भी हम बैलगाड़ियों पर भरोसा किए बैठे हैं। आज भी हमारे नेता चरखे चलाने में गर्व महसूस करते हैं। फिर हारोगे नहीं तो क्या होगा, मिटोगे नहीं तो क्या होगा। जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने जो उत्तर दिया वह इतिहास में हीरों जवाहरातों की तरह तौला जाने लायक है। पोरस ने कहा, व्यवहार वही होना चाहिए जो एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है। और यह भी याद रखना कि कल तक मैं भी सम्राट था। आज जंजीरों में बंधा तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज तुम सम्राट हो, लेकिन कल का कुछ भरोसा नहीं। कल क्या होगा ये आज किसी को भी नहीं पता। कल मुझे भी नहीं पता था कि एक ही दिन में मेरी ये हालत हो जाएगी। कहते हैं सिकंदर ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। क्षण भर वह मौन रहा, फिर आदेश दिया, जंजीरें खोल दो, बेड़ियां तोड़ दो और एक दूसरा सिंहासन लाओ। पोरस को मेरे पास ही बैठाओ। वह सही कहता है, क्योंकि सच यही है। कच्ची कंध उते काना आए। कच्ची दीवार पर एक कौवा बैठा है, कब उड़ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। दीवार खुद ही इतनी कमजोर है कि कौवा न भी उड़े तो भी उसके गिरने में देर नहीं लगेगी। कौवे को आखिर उड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आदमी कितना अकड़ जाता है। पद मिल जाए तो कैसे अकड़ आ जाती है। जमीन पर पैर नहीं टिकते, जैसे पंख निकल आते। होश ही खो जाता है। पद जैसी बेहोशी और कोई चीज नहीं लाती। धन पास आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है, जैसे सब कुछ पा लिया हो। और सच यह है कि सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जब बंजारा कूच करेगा तो खाली हाथ जाएगा। सारी दौड़ भाग, सारी मेहनत सब व्यर्थ चली जाएगी। लोग पानी पर लकीरें खींच रहे हैं, लोग पानी पर ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। जैन शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कथा है। तुमने चक्रवर्ती शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन शायद उसका सही अर्थ पूरी तरह स्पष्ट न हो। चक्रवर्ती का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो छहों महाद्वीपों का सम्राट हो, पूरी पृथ्वी का अधिपति हो, जिसका राज्य कहीं समाप्त न होता हो, जिसकी सत्ता की कोई सीमा न हो, जिसका चक्र सारी धरती के चारों ओर घूमता हो। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बन पाना
अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव। एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन गया। जैन शास्त्रों में कहा गया है कि क्योंकि वे इतना असाधारण कार्य कर लेते हैं, इसलिए उन्हें एक विशेष सुविधा मिलती है जो और किसी को नहीं मिलती। जब वे स्वर्ग जाते हैं तो वहां मेरु पर्वत होता है, जैन पुराणों की कथा के अनुसार सुमेरु। वह पर्वत वास्तव में अचल माना गया है। इस पृथ्वी के पर्वत तो केवल नाम के अचल हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। धरती पर नए पर्वत बनते रहते हैं, पुराने लुप्त हो जाते हैं। विंध्याचल सबसे पुराना पर्वत है, उसकी कमर झुक गई है, वो बूढ़ा हो चला है, वो मरणशैया पर पड़ा है। और हिमालय अभी बालक है, अभी बढ़ रहा है, फैल रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठ रहा है, वह अभी विकास की अवस्था में है। विंध्याचल सबसे पुराना है, हिमालय सबसे नया। एक दिन विंध्याचल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। महाद्वीप उभरे हैं और मिट गए हैं, तो पहाड़ों की क्या बिसात। अटलांटिस कभी एक विशाल महाद्वीप था, उसकी एक महान सभ्यता थी, अत्यंत विकसित और विराट सभ्यता। लेकिन आज अटलांटिस कहीं दिखाई नहीं देता। आज वहां केवल अटलांटिक महासागर है। पूरा का पूरा महाद्वीप समुद्र की अतल गहराइयों में समा गया। आज भी समुद्र की गहराई में उसके अवशेष मौजूद बताए जाते हैं। इस पृथ्वी पर हम यूं ही कह देते हैं कि पर्वत अचल हैं, जबकि सच यह है कि वे भी चलते हैं, वे भी उठते हैं, गिरते हैं, वे भी जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और एक दिन बूढ़े होकर मिट जाते हैं। लेकिन जैन शास्त्रों में जिस सुमेरु पर्वत का वर्णन है, वह स्वर्ग में स्थित है। वह अडिग है, अचल है, वह जैसा है वैसा ही सदा रहता है। और चक्रवर्ती सम्राट को उस पर्वत पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलता है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उसके जीवन में अब बस एक ही आकांक्षा बची थी कि सुमेरु पर्वत पर अपने हस्ताक्षर कर दे, क्योंकि कहीं और किए गए हस्ताक्षर मिट ही जाते हैं। अरे, अगर खुद पर्वत ही मिट जाए तो हस्ताक्षर कहां बचेंगे। पानी पर हस्ताक्षर करो तो तुरंत मिट जाते हैं, पहाड़ पर करो तो थोड़ी देर से मिटते हैं, लेकिन मिटते जरूर हैं, बस समय का फर्क है। यही तो कहा गया है, कच्ची कंध उते काना ए, कच्ची दीवार पर कौवा बैठा है। वह सम्राट बहुत प्रसन्न था, यहां तक कि मरणशैया पर भी प्रसन्न था। किसी ने उससे पूछा भी कि आप इतनी प्रसन्नता में कैसे हैं, तो उसने कहा, मेरे जीवन की बस एक ही आकांक्षा थी और अब वो पूरी होने जा रही है। मैं सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर कर सकूंगा। वहां किए गए हस्ताक्षर कभी नहीं मिटते, क्योंकि सुमेरु स्वयं कभी नहीं मिटता। वजीर यह सुनकर हंस पड़ा। सम्राट ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? वजीर ने कहा, अभी कहूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर सब स्पष्ट हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों हंसा था। ये एक पहेली बन गई। सम्राट मर गया, लेकिन वह बात उसके मन में रह गई। वजीर हंसा क्यों था, इसका उत्तर सुमेरु पर जाकर ही मिलेगा। जब सम्राट सुमेरु पर्वत के द्वार पर पहुंचा तो वहां के पहरेदारों ने कहा, आप अकेले ही भीतर जा सकते हैं। सम्राट अपने साथ पत्नी को लाया था, बच्चों को लाया था, मित्रों को लाया था। वे सब उसके साथ मरे थे। उनके मरने का पूरा इंतजाम किया गया था, क्योंकि अकेले हस्ताक्षर करने में क्या मजा। अपने लोग साथ न हो, देखने वाला कोई न हो, पत्नी न देख सके कि उसका पति सुमेरु पर हस्ताक्षर कर रहा है, बच्चे न देख सके,
मित्र न देख सके तो क्या अर्थ रह जाता है। इसलिए वह सबको साथ लाया था, मित्रों को, बच्चों को, शायद प्रचार के लिए अखबार वालों को, फोटोग्राफरों को, जनसंपर्क अधिकारियों को भी। लेकिन पहरेदार ने साफ कह दिया, नियम यही है, भीतर केवल आप अकेले जा सकते हैं, बाकी सबको बाहर ही रुकना होगा। उसे गहरा दुख हुआ। उसने कहा, यह कैसा नियम है। पूरी जिंदगी मेहनत की, सारा जीवन इसी आशा में खपा दिया कि एक दिन सबको दिखा सकूं, और अब जिनको दिखाना है उन्हीं को बाहर छोड़ दूं। कृपा करो, मुझे जाने दो, सबको साथ ले जाने दो। यह सुनकर पहरेदार हंस पड़ा। उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी वजीर की थी। सम्राट को वजीर की याद आ गई। उसने पहरेदार से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? पहरेदार ने कहा, जब तुम सुमेरु पर्वत पर पहुंचोगे तब खुद ही समझ जाओगे। लेकिन मेरी बात मानो, इनको साथ ले जाने का आग्रह मत करो, नहीं तो बाद में पछताओगे। यह कहने के बाद सम्राट अकेला ही आगे बढ़ गया। उसके हाथ में छैनी और हथौड़ा था, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर नाम खोदना था। वहां पहुंचकर वह स्तब्ध रह गया। उसी क्षण वजीर की हंसी भी समझ में आ गई, पहरेदार की हंसी भी समझ में आ गई, और यह भी स्पष्ट हो गया कि अच्छा ही हुआ जो उसने पहरेदार की बात मान ली और अपने संगी साथियों को साथ नहीं लाया, नहीं तो स्थिति बहुत ही शर्मनाक हो जाती। और वजीर क्यों हंसा था? क्योंकि वो बूढ़ा और अनुभवी था। और पहरेदार ने क्यों रोका था? क्योंकि नियम बिल्कुल उचित था। सच्चाई यह थी कि सुमेरु पर्वत तो अत्यंत विशाल था, न कोई ओर न कोई छोर, विराट और अंतहीन, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने की जगह ही नहीं थी। इतने चक्रवर्ती सम्राट पहले ही आ चुके थे, इतने नाम वहां खुदे हुए थे कि कहीं भी खाली स्थान नहीं बचा था। वो खोजता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन जगह नहीं मिली। वो तो सोचकर गया था कि बड़े बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करेगा, ऐसे कि किसी ने न किए हों, लेकिन वहां तो 1 इंच भी खाली नहीं था। वो लौटकर पहरेदार के पास आया और बोला, अब क्या करूं? वहां तो कहीं भी जगह नहीं है। पहरेदार ने कहा, मेरे पिता भी यहां पहरेदार थे, उनके पिता भी, और उनसे पहले भी यही काम हमारे वंश में चलता आया है, और यह समस्या हमेशा से रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरे पिता और उनके पिता को याद था, जब जब कोई चक्रवर्ती सम्राट आया, यही परेशानी सामने आई कि जगह नहीं है, और इसका उपाय हमेशा एक ही रहा है, कुछ पुराने नाम पहले मिटाने पड़ते हैं, तभी नया नाम लिखा जा सकता है। यही परंपरा चली आई है। ये सुनते ही सम्राट के हाथ से छैनी और हथौड़ा गिर पड़े। उसने कहा, वजीर सही हंसा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि आज मैं अपना नाम लिखूंगा और कल कोई दूसरा आकर मेरा नाम मिटा देगा। जैसे आज मैं किसी और का नाम मिटाकर लिख रहा हूं, वैसे ही कल कोई मेरा नाम मिटा देगा। सारा मजा ही खत्म हो गया। चाहे जल पर हस्ताक्षर करो, चाहे सुमेरु पर्वत पर, कच्ची कंध उते काना ए, दीवार ही कच्ची है, और उस कच्ची दीवार पर कौवा बैठा है। कौवा चालबाजी का प्रतीक है। लोकमानस में कौवा हमेशा चालबाजी का ही प्रतीक रहा है। उसे बहुत चालाक माना गया है। कहते हैं कि कौवे की एक ही आंख होती है, लेकिन वह दोनों तरफ देखता रहता है उसी एक आंख से। पूरा का पूरा चालबाज है, काना है, लेकिन दुनिया को धोखा देता है 2 आंखों का। उसी आंख से बाईं ओर देखता है, उसी से दाईं ओर इधर उधर गटर पटर करता रहता है, आंख को लगातार दौड़ाता रहता है। कौवा बड़ा चालबाज है, बड़ा होशियार माना गया है। लोकमानस में कौवे का जो प्रतीक बना है वह चालबाजी का है, बेईमानी का है, धोखाधड़ी का है। सार में कहें तो वह राजनीति का प्रतीक है, कूटनीति का प्रतीक है। इतनी कूटनीति, इतनी चालबाजी, इतनी बेईमानी, और हाथ क्या लगता है? ये कच्ची दीवार, और उस पर बैठा कौवा। कब उड़ जाएगा?
कोई भरोसा नहीं। कभी भी खबर आ सकती है कि समय समाप्त हुआ, कि अब चलो, कि यमदूत द्वार पर खड़े हो गए हैं। 4 दिन की जिंदगी में कितना धोखा देते हो, कितनी बेईमानी करते हो, और अंत में क्या पा लेते हो? हाथ कुछ भी नहीं लगता। हाँ, एक चीज जरूर गंगवा देते हो, वो सरलता जिसके साथ तुम इस संसार में आए थे, वही सरलता खो जाती है। सरलता का प्रतीक है हंस, शुद्धता का, उजास का, शुभ्रता का प्रतीक। इसलिए जब कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो उसे हम परमहंस कहते हैं। वह फिर से बच्चे की तरह सरल हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है कोरी किताब की तरह, जिस पर अभी कुछ लिखा नहीं गया, वैसा ही उसका चित्त हो जाता है। उस अवस्था को फिर से पा लेना ही परमहंस की अवस्था है। बच्चे को तो विकृत होना ही पड़ता है। उसकी विकृति लगभग तय है, क्योंकि उसे बूढ़े कौओं के हाथों में पड़ना पड़ता है। एक से एक चालबाज कौए, समझदार कहलाने वाले सयाने कौए। मेरे दादा, मेरे पिता के पिता बहुत कम बोलते थे, सीधे साधे आदमी थे, गांव के आदमी थे, लेकिन जो थोड़ी सी बातें कहते थे वे हमेशा काम की होती थी। कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी कोशिश यही रहती थी कि बेकार के मोल तोल में समय न खराब हो। वे ग्राहक से सीधा पूछ लेते थे, क्या मर्जी है, मोल तोल करना है तो पहले ही समझ लो, लाख मोल तोल कर लो, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, हर हालत में कटेगा तो खरबूजा ही। यह बात मैं पहले ही बता देता हूं। मोल तोल से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम हमें काट नहीं सकते। हमें पता है कि यह चीज कितने की है और उससे कम में हम देने वाले नहीं। इसलिए सोच समझकर फैसला कर लो। अगर एक दाम पर राजी हो तो हम वही दाम बता देंगे जितने में हम कम से कम दे सकते हैं। जो सीधे साधे लोग होते थे वे कहते थे, बात तो ठीक है, मोल तोल में कोई सार नहीं। ये तो साफ है कि हर हालत में हम ही कटेंगे, आप एक ही दाम बता दीजिए। लेकिन जो चालबाज होते थे वे कहते थे, अरे बिना मोल तोल के भी कहीं सौदा होता है। तो उनकी एक दूसरी कहावत भी थी। वे कहते थे, ठीक है फिर मोल तोल हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, सयाना कौवा हमेशा गंदे घूरे पर ही बैठता है। यही उनकी दूसरी कहावत थी, जिसे मैंने उन्हें बार बार ग्राहकों से कहते सुना कि सयाना कौवा गंदे घूरे पर बैठता है। तू भी बड़ा सयाना कौवा लगता है, तू साफ जगह पर नहीं बैठेगा, तुझे तो किसी गंदे घूरे पर ही बैठना है। तो चलो फिर मोल तोल कर ही लेते हैं। कुछ लोग मोल तोल के इतने शौकीन होते थे कि वे आकर पूछते, दादा कहाँ हैं? क्योंकि मेरे पिता की आदत ये नहीं थी, वे एक ही बात सीधी कह देते थे। तो कुछ ग्राहक कहते, आपसे तो सौदा जल्दी निपट जाता है, मजा ही नहीं आता। खरीद फरोख्त का असली मजा तो घिसा पिसी में है। दादा कहाँ हैं? जरा उन्हें बुलाइए, उनसे मोल तोल होता है, तब सौदे का मजा आता है। नहीं तो आपने कहा इतने में देंगे, हमने दिए और चले गए, शॉपिंग का क्या आनंद हुआ? दादा को बुलाइए। वह जो सयाना कौवा है वह मोल तोल ही करेगा, वह चालबाजी करेगा। वह दूसरों को ही नहीं, खुद को भी धोखा देगा। धोखा देना उसकी जीवन शैली बन जाती है। वह बिना धोखा दिए रह ही नहीं सकता। इसलिए कौवे का प्रतीक लिया गया है व्यंग्य में, विनोद में, कच्ची कंदू ते काना आए। एक तो कच्ची दीवार और उस पर इतना कौवापन, इतनी सयानगी, इतनी होशियारी, इतनी चालबाजी, इतनी राजनीति, इतनी कूटनीति। किसे काट रहे हो? और आखिर में मिलेगा क्या? मिलना तां रब नू है, तेरा प्यार बहाना है। सच में बड़ी प्यारी बात है। मिलना तो परमात्मा से ही है और तेरा प्रेम तो केवल बहाना है। जो समझते हैं वे जानते हैं कि हमारा प्रेम कुछ ऐसा है जैसे पूर्णिमा का चांद झील में झलक जाए। ये मान लेना ठीक है कि झील में दिखता चांद
असली चांद नहीं है, लेकिन असली चांद की ही परछाई है। यह भी सच है कि झील में कूदने से चांद नहीं मिलेगा, उलटे कूदोगे तो जो झलक दिखाई दे रही थी वो भी टूट जाएगी। चांद को पाने के लिए झील में कूदना व्यर्थ है। चाहे कितनी ही डुबकियां क्यों न मार लो, चांद वहां है ही नहीं। लेकिन फिर भी वह जो झलक है वो असली चांद की ही है। जो समझदार हैं वे झील में चांद देखकर असली चांद की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तब झील का चांद चांद की ओर इशारा बन जाता है। असली चांद ऊपर है, दूर है, लेकिन झील में दिखाई देने वाला चांद उसकी दिशा बता देता है। झील में उतरना नहीं है, बल्कि उस पार जो चांद है उसकी ओर बढ़ना है। तब झील सहायक बन जाती है, तब झील शास्त्र बन जाती है। इसीलिए शास्त्र का उपयोग दो तरह से हो सकता है। जो समझदार हैं वे शास्त्र के संकेत को पकड़कर निःशब्द की यात्रा पर निकल जाते हैं, शब्द से आगे मौन की ओर। संसार का प्रेम और परमात्मा की खोज, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है। संसार में वह केवल प्रतिबिंब बनकर दिखाई देता है। संसार दर्पण है, लेकिन जो नासमझ हैं वे शास्त्रों में ही डुबकी लगाते रहते हैं। वे शब्दों के उलझाव में फंस जाते हैं, शब्दों के जाल में अटक जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शब्द तो केवल तस्वीर हैं और खोजना उसे है जिसकी तस्वीर ये शब्द हैं। सदियों सदियों के प्रेमियों का अनुभव इसमें संचित है। जैसे कोई हजारों गुलाब इकट्ठे करे और उनसे इत्र निचोड़ ले। इत्र शायद बस कुछ ही बूंद बने, लेकिन उन बूंदों में हजारों फूलों का रस होगा, उनकी सुगंध होगी, उनका सार होगा, उनका प्राण होगा, उनकी आत्मा होगी। यही मनुष्य जाति का सदियों का अनुभव है। ऐसा कौन है जिसने प्रेम न किया हो? थोड़ा ही सही, लेकिन हर किसी ने प्रेम किया है। कंजूस से कंजूस आदमी भी थोड़ा बहुत प्रेम करता है। सबसे गलत आदमी भी प्रेम से पूरी तरह बच नहीं पाता। कहीं ना कहीं से थोड़ी सी खुशबू हाथ लग ही जाती है। कहीं ना कहीं हृदय में कोई गीत गूंज ही उठता है। कहीं ना कहीं पैरों में घूंघर बंध ही जाते हैं। फिर चाहे तुम प्रेम बेटे से करो, पत्नी से करो, पति से करो, पिता मां से करो, मित्र से करो, प्रेयसी से करो, संगीत से करो, काव्य से करो, प्रेम किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर झांक ही लेता है। इन सब प्रेमों के अनुभव का जो इत्र है उसका सार यही है कि कोई भी प्रेम पूरी तृप्ति नहीं दे पाता। चाहे तुम अपनी पत्नी को कितना ही प्रेम करो, अपने पति को कितना ही प्रेम करो, तृप्ति नहीं मिलती। और तृप्ति न मिलने से भ्रांति पैदा होती है। लगता है कि पत्नी ठीक नहीं, लगता है कि पति गलत मिल गया, लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जुड़ गया, लगता है कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई। लेकिन ये भूल चूक जीवन की नहीं, तुम्हारे गणित की है। जीवन ने कोई गलती नहीं की है। तुम पत्नी बदल सकते हो। अब तो पूरी दुनिया में तलाक की व्यवस्था है, तुम पत्नी बदल सकते हो। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक आदमी ने 8 बार पत्नियां बदली और हर बार 4-6 महीने के बाद वो हैरान होकर यही कहता रहा कि मैंने फिर एक नई शक्ल में, नए मॉडल में, नए संस्करण में वही पुरानी पत्नी खोज ली है। नाक नक्श अलग है, बालों का रंग अलग है, ऊंचाई लंबाई अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन न जाने क्यों पूरा मामला वही का वही है। वही झगड़े, वही कलह, वही तनाव, वही परेशानियां। कारण बिल्कुल साफ है, खोजने वाला वही है। इसीलिए वो बार बार उसी तरह के प्रेम में पड़ता है। तुम कितनी ही पत्नियां बदल लो, कितने ही पति बदल लो, कितने ही मित्र बदल लो, तुम्हारे जीवन में प्रेम से तृप्ति नहीं आएगी, क्योंकि तुम झील में कूदकर चांद को पाने की कोशिश कर रहे हो। और जिस दिन यह बात ठीक से समझ में आ जाए कि तृप्ति यहां से मिलने वाली नहीं है, उसी दिन द्वार खुल जाता है रहस्य का द्वार।
इस जगत की कोई भी प्रीति पूरी नहीं भर पाती। और यह दुर्भाग्य नहीं है, यह सौभाग्य है। क्योंकि अगर इस संसार की कोई प्रीति तुम्हें पूरी तरह भर देती तो तुम परमात्मा की खोज पर क्यों निकलते? फिर परमात्मा की तलाश का सवाल ही कहां उठता। इसलिए इस जगत की हर प्रीति अंततः असफल हो जाती है, टूटती है, गिरती है, और उसी टूटन में, उसी असफलता में परमात्मा की ओर जाने का रास्ता खुलता है। क्यों गिर जाती है हर प्रीति? इसलिए कि तुम्हारे भीतर जो आकांक्षा है वो परमात्मा को पाने की है, परम प्रेम को पाने की है। और उसी आकांक्षा को लेकर तुम किसी स्त्री के सामने झोली फैलाए खड़े हो जाते हो, या किसी पुरुष के सामने झोली फैला देते हो। वह बेचारी करे भी तो क्या करे, तुम्हारी झोली अमृत से कैसे भर दे? उसके पास होता तो वह जरूर भर देती, मगर वह खुद ही भिखारिन है, वह खुद भी झोली फैलाए खड़ी है और तुम भी पागल हो। मैंने सुना है एक गांव में 2 ज्योतिषी रहते थे। रोज सुबह सुबह जब वे अपने काम धंधे पर बाजार की तरफ निकलते तो रास्ते में आमने सामने हो जाते। मिलते ही कहते, भाई जरा मेरा हाथ देखना। दोनों एक दूसरे का हाथ देखते, चवन्नी एक दूसरे को थमा देते। कोई घाटा नहीं था, चवन्नी मिली भी, चवन्नी दे भी दी। पैसा जितना अपने पास था, अपना जितना उसके पास था, उसका हाथ भी मुफ्त में दिख गया। फिर एक दूसरे से पूछ लेते, बताओ आज धंधा कैसा चलेगा? ये ज्योतिषी हैं, दूसरों का भाग्य बताने निकले हैं। मनोवैज्ञानिकों के बारे में तो मैंने और भी एक अजीब कहानी सुनी है। 2 मनोवैज्ञानिक सुबह सुबह अपने दफ्तर जाते हुए रास्ते में मिले। नमस्कार वंदन के बाद एक ने कहा, आप तो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है? दूसरे ने कहा, आप तो एकदम चंगे हैं, मैं गारंटी देता हूं। अब मेरे बारे में कुछ कहिए। अपने बारे में कुछ पता नहीं, मगर दूसरे के बारे में गारंटी देने को आदमी तैयार है। अपने बाबत दूसरे से पूछ रहा है, खुद की खबर नहीं, औरों की खबर रखने चला है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के पास जाते, मनोविश्लेषण कराने की, भाई जरा हमारा मनोविश्लेषण कर दो। बड़ी बेचैनी है, बड़ी चिंता है, रात नींद नहीं आती, आत्महत्या के विचार आते हैं। यह जानकर तुम चकित होगे कि दुनिया में जितनी आत्महत्याएं मनोवैज्ञानिक करते हैं उतनी किसी और पेशे के लोग नहीं करते। अनुपात दुगुना है। न जुआरी, न शराबी, न दलाल, कोई भी इतनी आत्महत्याएं नहीं करता जितनी मनोवैज्ञानिक करते हैं, दुगुनी। और मनोवैज्ञानिक दुगुने पागल भी होते हैं, उनसे ज्यादा पागल कोई नहीं होता। राजनीतिज्ञ भी इतने पागल नहीं होते, उन्हें भी मात दे दी है मनोवैज्ञानिकों ने। और ये दुनिया भर का पागलपन ठीक करने का धंधा कर रहे हैं। यहां भिखमंगे भिखमंगों के सामने झोली फैलाए खड़े हैं कि कुछ मिल जाए, कि आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। पत्नी तुमसे प्रेम मांग रही है, तुम पत्नी से प्रेम मांग रहे हो, मगर देगा कौन? दोनों ही मांगने वाले हैं, देने वाला कोई है ही नहीं, दाता कोई है ही नहीं, दोनों भिखारी हैं। और जब दोनों की झोलियां खाली रह जाती हैं तो गुस्सा पैदा होता है। तब लगता है कि धोखा हो गया, कि किसी ने छल कर दिया। लेकिन सच ये है कि धोखा किसी ने नहीं दिया। धोखा तो तुम खुद खाते हो। दूरी से धोखा होता है, ऊपर ऊपर से धोखा होता है। चौपाटी पर किसी स्त्री से मिल लेते हो। अब चौपाटी पर कौन सीधी हालत में रहता है? जिन्होंने इस जगह का नाम चौपाटी रखा उन्होंने कमाल कर दिया। चौपाटी पर जब मिलते हो तो स्त्री भी सजी संवरी होती है, तुम भी सजे धजे होते हो, इत्र फुले लगी होती है। न तुम्हारी असली गंध सामने आती है, न उसकी असली गंध। तुम भी कपड़ों में छिपे होते हो, वो भी कपड़ों में छिपी होती है। कपड़े बहुत बड़ा धोखा है। आदमी सोचता है कि कपड़ा नग्नता छिपाने के लिए बनाया गया, लेकिन ये गलत धारणा है।
कपड़ा नग्नता को उभारने के लिए बना है, प्रकट करने के लिए। नग्न स्त्रियां उतनी सुंदर नहीं लगती जितनी वस्त्रों में दिखाई देती हैं, क्योंकि वस्त्र हजार तरह के भ्रम पैदा कर सकते हैं। ढले हुए शरीर ऐसे लग सकते हैं जैसे अभी जवान हों। जिनकी छातियां ढह चुकी हों वे भी कोट के भीतर भरी रुई से ऐसी भ्रांति दे सकती हैं कि मानो कोई पहलवान चला आ रहा हो। कंधे इतने गिरे हों कि एक बार देखकर आदमी दोबारा पलटकर न देखे, लेकिन कंधों में रुई भर दी जाए तो कहानी बदल जाती है। मेरी एक सन्यासिनी है माधुरी, उसका पूरा परिवार सन्यासी है। माधुरी सन्यासिनी है, उसकी बहन सरिता सन्यासिनी है और उन दोनों की मां भी सन्यासिनी है। माधुरी की मां ने मुझे बताया कि उसे स्तन का कैंसर हो गया था। उम्र रही होगी कोई 55 साल। दोनों स्तन काटने पड़े। एक तो काटना तय ही था, दूसरे में खतरा था कि रोग फैल सकता है, इसलिए पहले से ही हटा देना बेहतर समझा गया। वो बहुत परेशान थी। हिंदुस्तान होता तो शायद इतना नहीं, लेकिन अमेरिका में स्तन न हो तो स्त्री को जैसे मरा हुआ मान लिया जाता है। फिर बचा ही क्या। वहां तो पूरा खेल ही स्तन का है। बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी उसी से जी रहे हैं। बच्चे भी दूध पी रहे हैं, बूढ़े भी दूध पी रहे हैं। वो बहुत दुखी थी। तब डॉक्टर ने कहा कि दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो प्लास्टिक के स्तन उपलब्ध हैं। स्तन काट दिए गए और उसे प्लास्टिक के स्तन लगा दिए गए। वो मुझसे कह रही थी कि एक बार मैक्सिको से लौटते हुए वो एक चौराहे पर रुकी रास्ता पूछने के लिए एक पुलिस वाले से। उसकी नजरें उसके स्तन पर टिक गईं। वह मेरी सन्यासिनी है, उसे मजाक सूझा। उसने कहा कि जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा मजाक किया। उसने पुलिस वाले से पूछा कैसे लग रहे हैं। वो है हिचकिचाया, माथे पर पसीना आ गया, घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। उसने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, सच सच बताओ कैसे लग रहे हैं। वो बोला बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हैं। तो माधुरी की मां ने दोनों प्लास्टिक के स्तन निकालकर उसके हाथ में दे दिए और कहा जब तुम्हें इतने पसंद आ गए हैं तो तुम ही रख लो। वो मुझसे कह रही थी कि उसकी हालत देखने जैसी थी। हाथ में प्लास्टिक के स्तन लिए वो पुलिस वाला ऐसा खड़ा रह गया जैसे उसके भीतर की सारी समझ एक साथ बंद हो गई हो। न उसे सूझ रहा था कि क्या करे, न यह कि क्या न करे। पूरी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ वो कह रही थी। मैं तो गाड़ी लेकर आगे बढ़ गई। अब उस बेचारे पर क्या बीती वही जाने। कपड़े सचमुच बहुत कुछ छिपा लेते हैं। चौपाटी पर किसी से मिल लो, लेकिन यह कहां तय है कि सामने वाला असल में कैसा है। असलियत तो बाद में खुलती है, जब पास आते हो तब पता चलता है। कोई किसी को धोखा देने नहीं निकला है, कोई जानबूझकर छल नहीं कर रहा, लेकिन दूरी खुद ही धोखा पैदा कर देती है। दूरी भ्रम रच देती है, मृगमरीचिका खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो मिल गई वह स्त्री जिसकी तलाश जन्मों जन्मों से थी। स्त्री सोचती है मिल गया वह पुरुष जिसकी खोज जन्मों जन्मों से कर रही थी। और जब पास आते हो तो दिखता है कि यह तो साधारण स्त्री है, साधारण पुरुष है। कुछ असाधारण हाथ नहीं लगा। फिर लगता है धोखा हो गया, और यही धोखा तुम जन्मों जन्मों से खाते चले आ रहे हो। कच्ची कंद उत्ते काना आए। ये दीवार ही कच्ची है और उस पर कौवा बैठा है। मिलना ता रब नू है, मिलना तो परमात्मा से है। उससे कम में दिल भर ही नहीं सकता। जब तक सागर खुद बूंद में न उतर आए तब तक तृप्ति असंभव है। और तेरा प्यार बहाना है। यह बात अगर समझ में आ जाए तो फिर प्रेम में भी कोई दोष नहीं रह जाता। तेरा प्यार बहाना है। अगर तुम अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसे उसके माध्यम से परमात्मा को प्रेम कर रहे हो तो कोई हर्ज नहीं। यही मेरी शिक्षा है। विनोद,
यही मैं समझा रहा हूं। प्रेम से भागो मत, प्रेम के भीतर झांको, देखो कि असल में खोज क्या है। तब समझ में आएगा कि तुम्हारे बेटे में, तुम्हारी मां में, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे पति में, तुम्हारे मित्र में, सब जगह उसी की तलाश चल रही है। सुबह जब सूरज उगे और आकाश बादलों से भर जाए, रंग ऐसे फैल जाएं जैसे पूरी दिशा में होली खेली जा रही हो, पक्षी गाने लगे, फूल खिल उठें, तब भी याद रखना ये सौंदर्य उसका है। रात को जब आकाश तारों से भर जाए, तब भी याद रखना ये आंखें उसकी हैं। और जब कोई बांसुरी छेड़े और तुम्हारे प्राण भीतर नाच उठे, तो जान लेना ये बांसुरी उसकी है, ये गीत उसका है। रात को जब आकाश तारों से भर जाए, तब भी याद रखना ये आंखें उसकी है। और जब कोई बांसुरी छेड़े और तुम्हारे प्राण भीतर नाच उठे, तो जान लेना ये बांसुरी उसकी है, ये गीत उसका है। फिर जहां भी तुम्हारा प्रेम हो, काव्य में हो, संगीत में हो, कला में हो, नृत्य में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, बस इतनी सी स्मृति बनी रहे कि ये प्रेम उसी की ओर इशारा करता हुआ तीर है। जाना तो वही है, मिलना तां रब नू है। जाना तो वही है, मिलना तो रब से है, मिलना तो उस प्यारे से है। तेरा प्यार बहाना है और बाकी सब तो बस बहाने हैं। बहाने अपने आप में बुरे नहीं होते, अगर उन्हें बहाने की तरह ही समझा जाए तो वे गलत नहीं है। वे तो सिर्फ खूंटियां हैं। टांगना हो तो उन पर टांगो, लेकिन जो टांगो वह परमात्मा का ही प्रेम हो। काश तुम अपनी पत्नी में परमात्मा को देख सको, अपने पति में परमात्मा को देख सको, तो फिर किसी अलग मंदिर में जाने की जरूरत ही ना पड़े। कैसे अजीब लोग हैं, जिंदा बच्चों में उन्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता और बैठकर भागवत की कथा सुनते हैं। और भागवत में है क्या? एक ही जिंदा बच्चे की कहानी है और कुछ भी नहीं। एक अद्भुत बच्चे की कथा है। बस सूरदास का पद सुन रहे हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, और घर में बच्चा यही कह रहा है, मैया मैंने माखन नहीं खाया, तो उसकी पिटाई हो रही है कि तू नहीं खाया है। अरे कमबख्त, तूने नहीं खाया तो किसने खाया? माखन गया कहां? और उसी सूरदास का पद तुम श्रद्धा से गुनगुना रहे हो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये कैसा तमाशा है। कृष्ण किसी की मटकी में कंकड़ मारकर फोड़ देते हैं, आहा, भक्त गदगद हो जाते हैं। डोंगरे महाराज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भक्तों की आंखें गीली होती चली जाती हैं। सिर्फ आंसू नहीं टपकते, जैसे बूंदियां गिर रही हों। और तुम्हारा खुद का लड़का अगर किसी की गगरी फोड़ आए तो उसकी पिटाई हो रही है। तो फिर डोंगरे महाराज की पिटाई करो ना, सूरदास को पकड़ो कि कहीं भाग न जाए, इसे भी ठिकाने लगाओ। कृष्ण जी स्त्रियों के कपड़े उठाकर पेड़ पर बैठ गए। भक्त कह रहे हैं, आहा कैसी अद्भुत लीला है। और अगर तुम्हारा लड़का किसी के कपड़े लेकर पेड़ पर बैठ जाए तो चिल्ला रहे हो उतर नीचे, हरामजादे। अभी तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। जिंदगी से प्रेम करो। तुम कहानियों में उलझ गए हो,